अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं, यानी हम फंक्शन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। कि फंक्शन में डोमेन क्या होती है और रेंज क्या है, आज हमने इसको डिस्कस करना है। जैसे हम फंक्शन जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, या हम ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से भी है। और ये बेसिकली ये फंक्शन हमारा इस टाइप में आ रहा है। इस फंक्शन में अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 में आप देखें तो ये x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। इस फंक्शन में अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। जो हम इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज पुट करेंगे वो हमारी डोमेन होगी, और जो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मेन डोमेन को हम सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे फंक्शन की इनपुट होगी और रेंज क्या होगी, ये फंक्शन की आउटपुट होगी। अब इशू इस चीज का है, ये मेन जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि इनपुट ऐसी होगी कि जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन पे, उस वैल्यू पे, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं उस फंक्शन को, उस पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए और वो रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होंगे। और जो रेंज है वो रेंज भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी। और वो हम जो नंबर यहाँ से इनपुट लेंगे वो इनपुट ऐसी होगी कि हमारा फंक्शन जो है वो हमें क्या करेगा, डेफिनेट वैल्यूज मीन ऐसी वैल्यूज देगा जो वैल्यूज उस फंक्शन को डिफाइन कर रही होंगी। यानी वैल्यू के पुट करने से फंक्शन ऐसा बनेगा कि उसकी वैल्यू से हम इनकार नहीं कर पाएंगे कि वो रिजल्ट हमारा रियल नंबर में से नहीं है। यानी जो हम इनपुट देंगे, इनपुट देने से फंक्शन हमें आउटपुट ऐसी दे दे तो वो भी हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो और फंक्शन अनडिफाइंड ना हो रहा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो हमारी इनपुट जो है वो डोमेन है और जो हमारी आउटपुट है वो हमारे फंक्शन की क्या आ रही है, रेंज आ रही है। तो अब इसके लिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन लेके उनको जो है वो उनकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी अगर हम इसी फंक्शन को ले लेते हैं जो हमारे पास अभी हमने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। स्टूडेंट्स इसमें हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर दे, किसी भी वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। इसकी रीजन ये है ना इसमें कोई स्क्वायर रूट है ना इसमें कोई ओवर है, और अगर कोई ओवर वाला फंक्शन आता है y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 2, तो अब हमारे पास ये फंक्शन है। ये फंक्शन जो ओवर वाले फंक्शन यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे उनकी डोमेन और रेंज की डिपेंडेंस, यानी डोमेन जो है वो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, उसके डिनोमिनेटर के लिहाज से। कि हमारा डिनोमिनेटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर में 0 आ जाए, क्योंकि अगर ओवर में 0 हुआ तो 1 ओवर 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यानी रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर बिलोंग नहीं कर रहा कि जिस पे हम क्या कर सके 1 डिवाइडेड बाय या समथिंग डिवाइडेड बाय 0, यानी ओवर में 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब वो हमारे पास नंबर कौन सा है, अगर हम x में यहाँ पुट कर देते हैं 2 तो ये क्या बन जाएगा, ओवर में 0 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा x प्लस 2 यानी डिनोमिनेटर जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ग्रेटर भी हो सकता है, ये स्मॉलर भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होने का इशू नहीं है। इशू सिर्फ इस चीज का है कि ये 0 ना आए। ये 0 किस कंडीशन में आ सकता है,
वो कहता है कि अब अगर हम 2 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 इज नॉट इक्वल टू x, यानी x जो है ये -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। -2 के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको शामिल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा फंक्शन है इसकी जो डोमेन बनेगी वो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, इस डोमेन के अंदर हमने तमाम रियल नंबर जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले रहे हैं वो कहता है उनमें -2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या बनेगी, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस क्या कर देंगे उसमें जो है ये 2 उसमें शामिल, सॉरी -2 शामिल नहीं होना चाहिए रियल नंबर में, तो ये हमारी क्या बनेगी, डोमेन कहलाएगी। और रेंज में जो मर्जी वैल्यूज आती जाएंगी उसका प्रॉब्लम नहीं है, यानी इसमें -2 पुट करने से 0 आ रहा है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। तो जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो रेंज कहलाएगी इसकी रियल नंबर के, सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो वो इसकी रेंज में आएगा। तो जी स्टूडेंट दोबारा से फिर कि डोमेन जो है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो नंबर्स होंगे जिन पे हमारा गिवन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, हमें जो है वो क्या करेगा, डेफिनेट वैल्यूज देगा। उन नंबर्स को या उन वैल्यूज को हम डोमेन का नाम देंगे, और जो डोमेन की वजह से जो रिजल्ट मिलेगा, यानी फंक्शन में वैल्यूज पुट करने से जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। स्टूडेंट्स हम डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को लेके चलते हैं, और एक्सरसाइज हमारी 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पे हमारा जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट गिवन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसकी हमने डोमेन भी डिस्कस करनी है, यानी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज भी बतानी है। देखिए स्टूडेंट ये एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें ना तो हमें कहीं से डर है कि ये ओवर में 0 आ जाएगा, और ना ही हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी जिस तरह की मर्जी हम इसमें रियल वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारा रिजल्ट भी क्या होता जाएगा, रियल आता जाएगा। यानी अगर हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लेते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, तो उन्हीं जो है वो रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा। तो लिहाजा जो इसकी डोमेन बनेगी इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ g वो हमारे पास बनेगी रियल नंबर, और जो इस फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ g वो भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज। अभी हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में। स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर हमारे पास जो रिजल्ट है, यानी इनपुट देने से रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन कब होगा, जब ये हमारा जो फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन कि ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है माइनस आ जाएगा। इसकी वजह से ये फंक्शन जो है, ये रिजल्ट जो है ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट विल बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो लिहाजा हम ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे जिस पे हमारे फंक्शन का रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें रिजल्ट चाहिए
रियल रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो इसमें आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाली टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब अगर इसमें से 4 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, स्क्वायर को खत्म करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी ये हमारा जो इनपुट होंगी इस फंक्शन के लिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो इससे ग्रेटर या इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर जो है वो 2 आ जाता है तो 2 होने की वजह से 0 हो जाएगा, 0 होने की वजह से फंक्शन डिफाइन रहेगा, अनडिफाइन नहीं होगा। अगर 2 से लेस बनते हैं यानी 1 आ जाता है तो 1 आने की वजह से जिस स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या बच जाएगा, -3 पे ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो सेट है, ये जो हमारा फंक्शन है वो इन दो नंबर्स पे, इन दो नंबर के बिटवीन जितने भी आ रहे हैं +-2 से स्मॉलर जितने भी नंबर्स होंगे उन पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा और बाकी जो हमारे फंक्शन होंगे उसके जो है वो वैल्यूज पे ये डिफाइन हो जाएगा। तो अब अगर हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास जो है ये हो जाएगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, लेकिन उनमें ये वाले नंबर -2 +2 ये शामिल नहीं होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये हम कहीं पे ये इस तरह का इंटरवल लेते हैं और कहीं पे हम वो वाला ले रहे होते हैं, ये वाला जो इंटरवल होता है ये होता है क्लोज इंटरवल और ये वाला जो है ये होता है ओपन इंटरवल। लेकिन कहीं हम ऐसा भी यूज कर रहे होते हैं कि एक साइड पे हम ओपन लगा रहे होते हैं और एक साइड पे क्लोज लगा रहे होते हैं। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ओपन इंटरवल कहाँ पे यूज करना है और क्लोज इंटरवल कहाँ पे यूज करना है। अगर हम एक इंटरवल ऐसा बनाना चाह रहे हैं उसकी दोनों वैल्यूज जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज हैं अगर वो हम उसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करते होते हैं, क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फाइनल और एंडिंग वैल्यूज यूज नहीं करनी, उनके बिटवीन वाला नंबर लेना है, जैसे हमें ये कहा जा रहा है कि ये जैसे हमने ये इसमें बताया कि ये इन दो वैल्यूज के से जो स्मॉलर नंबर होंगे उन पे क्या होगा, ये जो है अनडिफाइन होगा यानी ग्रेटर एंड इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को हमने जो है वो क्या करना है, इसमें जो हम इसमें से डिडक्ट करना चाह रहे हैं यानी वो इस सेट में जो रियल नंबर में से कम होने चाहिए वो उनमें 2 शामिल नहीं है। मतलब -2 और +2 के बिटवीन जितने नंबर्स आएंगे वो सारे रियल नंबर जो हैं वो क्या होंगे, उस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या कर दिया, उसके लिए ओपन इंटरवल लगाया। यानी ओपन इंटरवल में जो इंटरवल है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज उसमें शामिल नहीं होती। और अगर हमने एक शामिल करनी हो और एक शामिल ना करनी हो, यानी अगर हमने स्टार्टिंग वाली शामिल करनी है और एंड वाली शामिल नहीं करनी, तो फिर हम क्या करते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज लगाते हैं। और अगर जो है वो हमने फर्स्ट वाली क्लोज ना करनी हो, इंक्लूड ना करनी हो, लेकिन लास्ट वाली इंक्लूड करनी हो, तो फिर हम क्या करते होते हैं, फिर हम पहले ओपन और फिर हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और जब हम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो इन्फिनिटी वाली साइड पे हमेशा जो है वो क्या होगा, हम ओपन इंटरवल ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये इन्फिनिटी कहाँ पे है, क्योंकि कोई भी नंबर आप इमेजिन करेंगे उससे ग्रेटर नंबर भी मौजूद होगा। तो लिहाजा अब ये जो हमारा फंक्शन है वो +-2 से ग्रेटर नंबर पर और उसके इक्वल, मतलब +-2 पे भी फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफाइन हो रहा होता है। लिहाजा वो इसकी डोमेन में शामिल रहेगा। रियल नंबर में से हमने -2 और 2 के अलावा यानी इन दोनों के बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो उसमें से कम कर देंगे तो वो इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगा। अब अगर हम इसकी रेंज की तरफ देखें तो ये जो इसकी रेंज होगी, हमने डिफाइन करते हुए ये भी कंक्लूड किया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 0 से ग्रेटर और उसके इक्वल अगर आ गया तो फंक्शन डिफाइन रहेगा, और अगर इससे लेस हुआ तो फिर फंक्शन डिफाइन
नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो इंटरवल है वो क्या होगा, वो 0 से इन्फिनिटी तक, यानी 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसकी रेंज में आ जाएंगे। और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी 0 और उससे ग्रेटर जितने भी नंबर, यानी सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो इसकी रेंज में इंक्लूड हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस फंक्शन g ऑफ x की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज आ गई। अब हम जो है वो इसके नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 करते हैं। जी, इसका पार्ट नंबर 3 वो हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये एज इट जैसे हमने सेकंड वाले में किया कि ये जो स्क्वायर रूट में टर्म आ रही है x प्लस 1, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब अगर यहां से देखते हैं तो ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 कि -1 से सारे नंबर अगर जो है वो ग्रेटर आ जाते हैं तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। और अब उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि हमारी जो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो -1 से ग्रेटर नंबर्स होंगे। -1 से ग्रेटर नंबर्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वो नंबर हमारे पास बन रहे हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू। तो फिर इस फंक्शन की जो डोमेन है वो बन जाएगी डोमेन ऑफ g, और वो बनेगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव में जितने मर्जी जो है वो नंबर ले लेंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इस फंक्शन की डोमेन में इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर रेंज की तरफ देखते हैं तो रेंज में हमारे पास जो रिजल्ट सॉरी स्टूडेंट्स, ये 0 इसमें -1 से ग्रेटर एंड इक्वल, यानी -1 भी इसमें शामिल होगा, यानी -1 और उससे सारे के सारे जो ग्रेटर नंबर हैं -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। जब माइनस हम पुट करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट हमें 0 मिलता है, और 0 पे भी ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और अब इस फंक्शन की रेंज की तरफ देखें तो रेंज में जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होंगे उनकी रेंज, यानी उनके जो हमें आउटपुट है जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा वो 0 और 0 से ग्रेटर, यानी हमारे पास 0 से क्या होगा प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इसकी रेंज में आ जाएंगे। अब हम जो है इसके 4 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 मॉड्स। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले ये मॉड वाले फंक्शंस होते हैं, यहाँ से कभी भी फंक्शन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी रिजल्ट हमारा हम जिस तरह की मर्जी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे हमारी आउटपुट जो है वो क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि ये हमारा फंक्शन जो है ये नेगेटिव वैल्यू लेने से अनडिफाइन हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस फंक्शन की डोमेन है वो डोमेन जो है वो क्या रहेगी, यहाँ से डोमेन ऑफ g, और वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब हम तमाम रियल नंबर में से कोई भी नंबर जो है वो पुट कर देंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइन रहेगा। और इसकी रेंज क्या, हम जिस तरह के मर्जी रिजल्ट्स पुट कर दें हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो लिहाजा जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी वो क्या बनेगी, वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये जो हमारा है मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसने क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देना है। यानी अगर 3 पुट करते हैं तो 0 तो आ सकता है, अगर कोई भी -3 पुट कर दें तो -6 जब मॉड से बाहर आएगा तो मॉड ने उसको क्या कर देना है, प्लस। तो लिहाजा हमारा जो रिजल्ट यानी जो इसमें से हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, वो 0 से
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर होंगे सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस फंक्शन की भी डोमेन और रेंज आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है डोमेन और रेंज से रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस की डोमेन और रेंज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।